का हालत ये है कि वो लोग उस यीशु को मानना चाहते हैं जो उन्होंने बनाया है। मैं कल एक बात बोला था ना, इन दिनों में मेरे पास लगातार इन बातों में चर्चा भी करते हैं, हम बात भी करते हैं। आज का चर्च का जो यीशु है उन्होंने बनाया है उसको। फिर आप पंजाब जाओ, अफ्रीका जाओ, इंडिया में जाओ, किधर भी साउथ में जाओ, ये यीशु इन्होंने बनाया है, इसलिए हालत चर्च की वैसी है। लेकिन पवित्र शास्त्र जो बोलता है, लॉर्ड इज योर क्रिएटर, परमेश्वर तुम्हारा निर्माण करता है। अगर इजरायली की प्रार्थना आप देखोगे पूरे पुराने नियम से लेके, हम सोचते हैं कि इजरायली कोई ऐसे कुछ नहीं है। वो लोग बहुत परमेश्वर की नजर में श्रेष्ठ लोग हैं। वो लोग अगर ऐसा होता तो परमेश्वर को बर्बाद कर दिया होता कभी। वो अभी उनके वो राष्ट्र भी नहीं होता, पर इजराइल नाम भी नहीं होता, नस्त नाबूद हो गए होते हैं। परमेश्वर को छोड़ा नहीं है ना, परमेश्वर ने हमको छोड़ा है आज तक जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन उनकी प्रार्थना में हमेशा उनका परमेश्वर को लेकर वर्णन होता था। वो वर्णन में क्या था? ओ लॉर्ड द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। परमेश्वर को वर्णन भी कैसे करते थे? जब नेहमाया ने प्रार्थना की, उसमें वो वर्ड मैंने पहली बार जब प्रभु में बढ़ रहा था सुना था, गॉड ऑफ द हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर। मैंने वो नेहमाया की पुस्तक में पढ़ा था, वो प्रार्थना जब नेहमाया करता है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने मेरी सुन लिया, मेरे सुना। आज इन दिनों में, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर क्या चाह रहा है चर्च को? आज हमारे साथ परमेश्वर क्या चाह रहा है पता है? वो चाह रहा है कि हम उसके पुत्र यीशु को भी लपेट ले अपने जिंदगी, लिपटे रहे उसको। क्योंकि अभी नहीं लिपटे रहोगे ना, तो बाद में वो यीशु लिपटने नहीं देगा हमको। यही यीशु जिसका नाम लेकर सब लोग जी रहे हैं, जिसका नाम लेकर सब विश्वास की बातें कर रहे हैं, जिसका नाम लेकर स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, यही यीशु एक दिन खुद हमें लिपटने नहीं देगा, उसके नजदीक भी आने नहीं देगा। क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर के दाहिने, पिता के दाहिने और बैठा है ना, इसलिए अभी भी हमारे पास मौका है उसको लिपटने का, या उसको अपने जिंदगी में, अपने जीवन को, चाल चलन को ठीक करने का। क्योंकि अभी तक वो एडवोकेट है, अभी वकील है अभी तक हमारा। इब्रानी पुस्तक बोलते हैं कि अभी भी वो वकालत कर रहा है हमारे पिता के पास, लेकिन अब वो पोजीशन चेंज करने वाला है। वो अपने पोजीशन चेंज करेगा। वो वकील जो था एडवोकेट, अब ही विल बिकम अ जज। और जब वो जज बनेगा, देन ही विल बिकम अ जज, देन ही विल जज फॉर ऑल मैनकाइंड। जितना भी इस पृथ्वी पे जीने वाले लोग हैं, उसको उसका न्याय वो करेगा। और तब उसके पास कोई हमारी तरफ से सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने जीसस को दूसरा जीसस बना के रखा है, पर उससे में दूसरा यीशु भी नहीं आएगा बचाने के लिए, जिसको हमने यीशु बना के रखा है। अभी चर्च का हालत ये होने वाला है, बिकॉज सबसे ज्यादा वही लोग दिखने वाले उसके सामने न्याय के लिए आने वाले। अन्य जाति को छोड़ दो, परमेश्वर जानता है उनका न्याय कैसे करना है। वो नहीं जानते, अनजाने, तो परमेश्वर का न्याय भी उसी अनुसार करने वाला है। जब एक साधारण कोर्ट को पता चलता है कि छोटा बच्चा ने कुछ मर्डर कर लिया, अचानक से बंदूक हाथ में शूट किया, तो वो उसका न्याय ठीक से कर सकता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर सब कैसे छोड़ देगा क्या? पर आज का जो कंडीशन हमारे लाइफ का है वो ये है कि हम यीशु जो यीशु है उसको जानते, उसको लिपटे रहे। इसलिए पॉल कोलोसियंस को लिखता है, उसके दूसरा अध्याय 6 वचन में लिखता है, जब तुमने मसीह यीशु को, प्रभु यीशु को अपनाया है अपने जिंदगी में, तो उसके साथ चलो, उसके साथ बढ़ो, जड़ की गहराई तक पहुंचो अपने जिंदगी को लेकर, और उसमें क्या हो, उसमें तुम फलवंत हो। और जो शिक्षाएं तुम्हें सिखाई गई है प्रेषितों के द्वारा, उसमें तुम बढ़ते जाओ। पढ़ेंगे आप कोलोसियों का दूसरा अध्याय 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आमीन। और आगे उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ। जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। पास्टर जी जब वर्शिप कर रहे थे ना, वो वर्शिप में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा पवित्र आत्मा का ऐसा छुटकारा है। और वो कोई फीलिंग नहीं है कि लोग फीलिंग का बना के रखा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो सच्चाई है। जब कहीं उसका आदर होगा वो आएगा। दो पोजीशन हम देखते हैं पवित्र आत्मा। एक तो यीशु ने खुद हमें उसको दे दिया हमारी जिंदगी में कि हम उसके मंदिर है और हमारा रहता है वो।
और दूसरा उसका एक्टिविटी जब हम देखते तो हम उसको ऊपर से एक वेलकम देते हैं हम उसको, प्रभु तो आ बोलता तो ये काम कर, पर गॉड ने हमको दे चुका है, ईश्वर हमारे अंदर उसको रख छोड़ दिया है। लेकिन बाद में वो जिसको उसका जैसा उसका इस्तेमाल करना, जो लोग जैसा उसको बना के रखे वैसा आज लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर परमेश्वर ने यीशु मसीह का आत्मा हमें, हम उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया नहीं, वो हमें इस्तेमाल करने इसलिए दिया है। लेकिन रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना, है ना। आज हम लोग उसको कमांडिंग करते हैं, हम उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा बोलते तो ऐसे कर, वो क्यों करेगा वैसे। आज का प्रेयर देखो लोगों का, प्रभु मैं तुझसे कहता तो वो कर, प्रभु मैं प्रार्थना कर, प्रभु तूने कहा, प्रभु परमेश्वर क्या हमारा करने के लिए बैठा है क्या? वो जो चाहता वो होने वाला है हमारी जिंदगी के लिए। लेकिन बहुत लोगों की प्रार्थना का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है, वो पता नहीं चलता किस लिए। तो पॉल यहाँ पे लिखता है, कॉलिशियंस को बोलता है। अब कॉलिशियंस जो चर्च है ये अन्य जातियों के बीच में है, ये श्रद्धा से भरे हुए लोग थे, क्योंकि ये आज जो ये पूर्णिमा अमावस बांधने आज के लोग नहीं, ये लोग इससे असली के लोग, हम तो डुप्लीकेट लोग हैं जो बना रिंका रखा हुआ ग्रीक लोगों का अपन अपना दे बैठे हैं। तो उसके ऊपर नीचे पढ़ता उसमें लिखता भी कि तुम उन फेबल चीजों पर तुम जो इन्होंने झूठा माना, तो चलो मत बोलता यदि तुमने यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया है, इंग्लिश में उसको बोलता है कि लॉर्ड, नमाज बोलता है ना, एज देयरफॉर यू हैव रिसीव्ड क्राइस्ट जीसस द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब ओनरशिप होता है। व्हेन वी से लॉर्ड प्रभु, उसका मतलब क्या है? ओनरशिप है। क्राइस्ट यीशु मसीह हमारे लाइफ का मालक है, और मालक के सामने नौकर की क्या औकात है? नौकर को तो चुपचाप मालक के अधीनता में रहकर उस मालक का आज्ञा पालन करना है। तो पॉल जब रोम के जो विदेशी लोग को लिखता था ना, तो वो बराबर रोमन स्ट्रक्चर में लिखता था उनको, क्योंकि वो इसलिए उसने पॉल ने इफिशियंस में वस्त्र का बात क्यों किया? तुम अस्त्र शस्त्र उठा लो, टोप पहन लो, धागा टोप पहन लो, वो क्यों? क्योंकि वो उनको समझता है भाषा, वो सब ऐसे लोग आए हुए लोग है ना। तो जो लॉर्ड बोलता है तो लॉर्ड का ओनरशिप आता है। प्रभु का मतलब क्या है? तू मेरा मालक है प्रभु। वो बोलते अगर तुमने उसको अपना मालक बनाया है तो तुम उसके साथ चलो। सिर्फ चलो नहीं बोलता, बाद में बोलता है वो, देखो क्या, सो वॉक इन हिम रूटेड एंड बिल्ट अप इन हिम एंड एस्टैब्लिश इन फेथ as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. तीन चार बातें हमको देखने मिलती है। सबसे पहले हमने प्रभु को अपना, यीशु को अपना प्रभु बनाया है, अंकल हमने उसको अपना प्रभु बनाया। सो उसका मतलब हो गया कि वेरी फर्स्ट हमारे सोच में आना चाहिए कि अभी हमारा कुछ नहीं है, हम खत्म हो गए, कि अभी हम मालक के अधीनता में है, वो मेरा मालक है। और मालक क्या करता? अपना अथॉरिटी दिखाता है, अपना अधिकार दिखाता है, और वो बोलता है कि तो अगर वो तुम्हारा मालक है प्रभु यीशु, तो तुम उसके साथ चलो। पहला बात बोलता है उसके साथ रूटेड, मतलब जड़ तक पकड़ो जाओ, और उस पर तुम बिल्ड करो, मतलब उस पर तुम बनाओ अपने आप को, और अपने विश्वास को मजबूत करो। किसमें तुम मजबूत हो? अपने विश्वास में मजबूत हो, जैसे तुम्हें सिखाया गया, और धन्यवाद में बढ़ते जाओ। आमीन। जो फाइनली हम धन्यवाद में, हमने अभी गीत में गाते गाते भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया, पास्टर ने प्रार्थना के अंदर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका इस चीजों के, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आप हमारा सुनने के लिए। लेकिन फर्स्ट क्या जाता है कि अगर हम अपने आप को, हम जिसे मसीह है बोलते हैं, तो उस मसीह है हम जब बोलते हैं उसको, तो फिर हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान प्रेज़ गॉड बोलना नहीं है, हमारा पहचान स्क्रिप्चर्स को लगाना नहीं है, हमारा पहचान दीवारों पे पीस, घर में पीस नहीं रहता है ना। बहुत लोग क्या लिखते थे, पीस, एंटर विद पीस, या पीस नहीं हो सकता। हमारी पहचान प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं है, हमारी पहचान चर्च जाना, अटेंडेंस भी नहीं है कि हम चर्च चले गए संडे तो हमारा मतलब ट्रेडिशन कंप्लीट किया हम लोगों ने। हमारा पहचान ईस्टर गुड फ्राइडे बनाने का नहीं है, हमारा पहचान क्रिसमस मनाने का नहीं है, हमारा पहचान यीशु मसीह है। देखो उसकी पहचान में हम कैसे ढलेंगे, है ना? कोई भी कलर को ले लो ना, हाथ में लगा लो, अब बाद में कलर को धोने लगाओ, तो कलर का छाप तुम्हारे ऊपर कलर इफेक्ट करता है। बहुत टाइम लगता है, वापस निकलते धीरे धीरे। हम जब खाना बनाते तो हम कलर यूज करते, खाना बनाए तो 4-5 दिन कलर जाता नहीं उंगलियों से, क्योंकि हमने उसमें कलर मिलाया हुआ था।
तो क्राइस्ट जो प्रभु यीशु है वो हमारे जीवनों पर उसका जिंदगी का छाप होना चाहिए। इसलिए कौन बोल रहा है तुम उसके साथ चलो। चलने का मतलब क्या बताना चाहता है? बोलता है जैसा मसीह है वैसा तुम्हारा आचरण रहे। ऐसा हो पतरस भी बोलता है, उसके दूसरा पहले पत्र बोलता है कि यीशु मसीह तुम्हारे जैसे मेरे साथ, वो भी एक मनुष्य था, एक इंसान था, और उसने हमारे सामने एक नमूना छोड़ के चला गया ताकि हम उसके पच्चीनों पर चले। प्रभु को क्या चाहिए हमारी जिंदगी से? परमेश्वर स्वर्ग जब आएगा, स्वर्ग मतलब मैं यीशु को स्वर्ग बोलता हूँ, मैं स्वर्ग को जगह को नहीं बोलता हूँ, मैं यीशु को स्वर्ग बोलता हूँ। ठीक है, मान लो स्वर्ग जगह भी है और वहां चलेगा यीशु नहीं रहेगा तो वो स्वर्ग है क्या? तो स्वर्ग कौन है हमारा? तो मैं उससे बोल रहा कि जब स्वर्ग आएगा, हमारा स्वर्ग जब आएगा तो सबसे पहले हम में क्या देखेगा? ये पहचान लोगों के पास आज नहीं है, इसका डर हमारे पास नहीं है, इसका डर कलसिया में नहीं है, व्यक्तित्व जीवन में नहीं है, फैमिली लाइफ में नहीं है। हम धीरे 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 अपने आप को उन रूढ़ी परंपराओं में बांध रहे हैं जो यहूदियों ने गलती किया। जो गलती यहूदियों ने किया वही गलती आज चर्च कर रहा है। बाइबल कहता है कि स्वर्ग उसको ही स्वीकार करेगा जिसमें स्वर्ग दिखाई देगा। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहां। तो हम क्या बादलों में जाने वाले बनेंगे, देखने वाले बनेंगे? देखेंगे सारा जादू, हम देखने वाले रहेंगे, जाने वाले रहेंगे ना। तो गीत में वैसे बोलता है ना, देखेगा सारा जहां। तो तुम जहां में रहोगे कि बादल में जाने वाले रहोगे? ठीक है, यीशु मसीह उन्हीं के लिए आने वाला है जो उसमें, जो यीशु में परिपक्व है, जिन्होंने क्राइस्ट को अपने लाइफ में ट्रांसलेट करके रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में अपना लिया है, जो यीशु के जैसा हो चुके हैं। अब देखो पवित्र आत्मा के बारे में देखो कैसे गलत डेफिनेशन है आज ये लोगों ने चर्चिस में, पास्टर लोगों ने पेंटिकॉस्टल के नाम से और कितना कुछ बर्बाद करके रखा है पवित्र आत्मा को लेकर। पर पवित्र आत्मा दिया क्यों गया था? उसका मेन डेफिनेशन यीशु मसीह से सुनो ना, फिर क्या बोलता है? मैं जाऊंगा तो आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हें मेरे पिता की सारी जानकारी देगा, पिता का हृदय बताएगा, पिता का सोच बताएगा, पिता का चरित्र बताएगा। और इसलिए पॉल इफिशियंस में भी गलातियों में जब लिखता है कि पवित्र आत्मा के फल 5:22 में आज है क्या? पवित्र आत्मा के फल क्या है? वो यीशु मसीह का चरित्र है, वो यीशु का चरित्र, कैरेक्टर है यीशु मसीह का। वो प्रेम, धीरज, दयालुता, शांतिता, क्षमा करना, क्या है? वो जो 9 फल जो लिखा गया है वो क्या है? वो हिलने से चलने वाला है क्या जो आज चर्च को बना के रखा है? हाँ, फिर से तो आग बरसा दे। आग क्या बरसा? 2 मिनट की आग बरसा, कैरेक्टर में तो आग नहीं बिल्कुल भी। तो यीशु मसीह से चलने का मतलब वो बोल रहा है कि तुम जैसा यीशु है तुम वैसा अपना स्वभाव बना, वैसा अपना चाल चलन बना, वैसे अपने कैरेक्टर को तुम अपनाओ जो जो यीशु मसीह ने बोला है, जो जो उसका स्वभाव है। अगर उसके कैरेक्टर के बाहर हम जा रहे हैं तो वो लेने के लिए तो वही आने वाला है, और जब वो आएगा और वो उसका ही कैरेक्टर हमें नहीं दिखेगा तो फिर किसके लिए आने वाला है प्रभु यीशु? आज जो हमने मसीह का लेबल लगा के रखा कि हम क्रिश्चियंस है, हम मसीह है, तो वो किस लिए? ताकि हम मसीह के जैसा दिखाई दे। अब मसीह के जैसा दिखाई देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो गॉड यीशु मसीह जो कमांडमेंट दिया था, लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल। पहला कमांडमेंट जो यीशु मसीह ने जब यहूदियों ने पूछा तो क्या है, तू क्या बोलता महान आज्ञा? उनको लगा मूसा का बोलेगा तुम इसको फॉलो करके, तो यीशु मसीह ने वो शब्दों में खत्म कर दिया। क्योंकि पूरा बाइबल अगर हम देखोगे ना, पढ़ोगे ध्यान से ना, वो सिर्फ 2 चीज को बताता है, गॉड और तुम्हारा नेबर्स। उसके अलावा बाइबल का कोई कमांडमेंट ही नहीं। बिकॉज जो कुछ भी तुम्हारा लाइफ गॉड से रिलेटेड होता है, तुम्हारा संपर्क परमेश्वर से होता है और मनुष्य से होता है, इसके बीच तीसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन बाइबल को इतना कॉम्प्लिकेट बना के रख दिया हम लोगों ने, पढ़ के लोगों ने इतना डॉक्ट्रिन ला के इश्यूज करके पूरा विभाजन करके रखा है परमेश्वर के वचन को। 2 चीजों में सब कुछ खत्म है, तुम्हारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में और तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे पड़ोसी के साथ में, तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए तुम्हारे माँ बाप भाई बहन, यही तो चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाइबल ठीक से पढ़ने गए तो जो कुछ भी गड़बड़ हुआ उसी में तो हुआ, आज जो गड़बड़ चल भी रहा तो उसी में तो हो रहा है। पाप हो रहा तो मनुष्य के पाप कर रहा है ना।
वो लड़ाई कर रहा तो मनुष्य में घर टूट रहा है तो मनुष्य कर, जानवर तो नहीं कर रहे, वो तो बहुत ईमानदार है। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, चर्च में बोला लास्ट टाइम मैंने बोला ऐसा, मैं अपना सोच रख दिया, बोला परमेश्वर अगर कुत्ते बनाया होता है ना सब लोगों को, तो कम से कम कुत्ते वफादार रहते परमेश्वर के साथ में। एक यहूदी सेइंग्स है, प्रोब्स है, वो बोलता है इफ यू फीड अ हंग्री डॉग he will never bite you, but not with men. चर्चे पढ़े लिखे लोग का दिमाग खराब हो गया मैं इससे जो बोला तो। वो कहता है कि जब तू एक भूखे कुत्ते को उठाकर जब उसको रोटी खिलाएगा ना, वो तुझे नहीं काटेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, बुझता हो, इसका मतलब मनुष्य काटेगा। सो ये सब चीज लिखते कि वाकई क्यों आता है, क्योंकि मनुष्य ने जो जैसा उसको संपर्क करना चाहिए था उसके विश्वास में आने के बाद, आज वो संपर्क हमारा कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर क्राइस्ट कम दिखता है, बाकी चीज ज्यादा दिखने लगती है। तो पॉल कोलोसियंस को याद दिला रहा है कि तुमने मसीह को अगर प्रभु बोलकर स्वीकार किया तो चलो ना उसके साथ में। उसके साथ चलने में दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये है कि क्राइस्ट का जो कमांडमेंट है, लव द लॉर्ड योर गॉड। मुझे एक बार पूछा गया, हम लोग मीटिंग में थे, अब सेवा करना क्यों चाहते हैं? तो आजकल लोगों का बहुत टेक्निकल वर्ड्स आते हैं ना। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, फिर कोई बोलता है कि प्रभु ने मुझसे बात किया मिनिस्ट्री करने के लिए, प्रभु ने मुझे बोला तू मेरा मिनिस्ट्री करो, मेरा सेवा कर। फिर कुछ लोग बोलते हैं एक पास्टर आया था, उसने मुझे अनॉइंट किया, उसने मेरे पे भविष्यवाणी किया कि तू गॉड का मिनिस्ट्री कर। पर दुनिया में मैं बोलता एग्जाम्पल बता, कैसे लोग हमको ना इसको छोड़ के बाहर बात करते हैं। मैं एक जगह बर्थडे में गया, मैं चुपचाप रुका था, एक मलयाली पास्टर था उधर पुणे में, और मेरे कजन है, उन्होंने उनको बुला दिया था, वो लोग चल जाते वहाँ पर, उन्होंने बुला लिया, मैं चुपचाप ऐसे खड़ा, और वो पास्टर अपना जवान लड़का था, एकदम यंग लड़का, और आखिर से प्रेयर शुरू कर दिया बर्थडे में सबके लिए, और आते थे प्रेयर करते करते मेरे पास आ गया सीधा प्रेयर करने के लिए, और मेरे सर पे हाथ रख, मैं चुपचाप हम अपने को बड़ा दिखाने का, ठीक है करो तो करने लगा, पर उसने प्रार्थना क्या करना शुरू कर दिया मेरे लिए, गॉड इज टेलिंग मी दैट, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तू पूरे वर्ल्ड में जाएगा प्रीचिंग करने के लिए। तो मेरा पूरा कवर नहीं किया, वर्ल्ड में क्या करो जाके, सोचने की बात है ना, मैं क्या को एक्सेप्ट करता हूँ, पर दुनिया में जाने वाला गॉड तुझे देश देश में ले जाना था, मिनिस्ट्री पूरा देश में फैलने वाला है, परमेश्वर मेरा मिनिस्ट्री। मैं बोला कितना मन में कितना फेक प्रार्थना कर रहा है मेरे लिए, और ना मैं सुनने वाला है प्रार्थना, क्योंकि अपने बड़ा वर्ड पता है ना, लेकिन यही तुम किसी और व्यक्ति को बोलता आमेन आमेन करता था, क्यों? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, कैसे लोग बात करते हैं और डाइवर्ट करते हैं अपने जिंदगी को कुछ भी बोलकर। सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग सही बहुत ईमानदार भी होते जो वर्ड ऑफ गॉड को लेकर बात करते हैं। लेकिन आज की हालात क्या है, आज हम जिस तरीके से परमेश्वर हमारी जिंदगी को चलाना चाहता है वो सब कुछ में लिखा है। इससे बाहर जाने के बाद ही हमको दिक्कत है इसके। तो उन्होंने मुझे पूछा मिनिस्ट्री का तुम्हारा तो क्यों तुम मिनिस्ट्री करना चाहता है, तो उसको लगा गॉड का कॉलिंग क्या बताओ। उन्होंने मुझे पूछा गॉड का कॉलिंग है, मतलब सर मेरे पास एक ही कॉलिंग है, मैं प्रभु की सेवा इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे को दूसरा कुछ भी नहीं बोलना, मैं उससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं उसका सेवा करता हूँ। मैं इसलिए उसका सेवा नहीं करता हूँ कि मुझे कॉलिंग दिया परमेश्वर ने, या मुझे किसी ने आके मेरे पे अनॉइंट किया मुझे कि तू ऐसा कर वैसा कर, मुझे परमेश्वर ये सपनों के दौर में सपना मुझे तो नहीं मिला कोई, मैं इसलिए उसकी सेवा करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। इसलिए यीशु ने कहा ना यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे। मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसका सुवर्तमान प्रचार करूंगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं वचन से दूर नहीं जाऊंगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ तो उसका हर वचन को, एक से छोटे से लेकर बड़ा वचन का मैं उसका पालन करने के लिए रेडी रहूंगा। मैं उससे प्रेम करूंगा तो मैं कमिटमेंट करूंगा, समर्पण करूंगा। मैं उससे प्रेम करूंगा तो मैं दिन रात नहीं देखूंगा उसकी सेवा के लिए, जब मौका आया तब मैं भागूंगा। मैं उससे प्रेम करूंगा तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा। सिंपल है, ये चर्च लोगों को नहीं पता ना। मैं उससे प्रेम करूंगा तो मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूंगा, तो उसमें मेरी माँ रहे, बहन रहे, मेरे जीजा कोई भी रहे मेरे साथ में। मैं उससे प्रेम करूंगा तो मैं दुश्मन से प्रेम करूंगा। तो आज ही बताता है, स्टार्ट विथ हाउ यू लव गॉड। ये जो प्रेम जो शब्द यीशु ने बोल के गया ना, ये कोई कोटेशन के लिए नहीं है, इसमें जीने के लिए यीशु मसीह बोला। और आज हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज में उसका नीड है।
बहुत जरूरत है। यीशु में चलने के लिए क्या चाहिए? सबसे बड़ा तो फर्स्ट कमांडमेंट जो जीसस ने बोला, लव योर गॉड, उसी में हमारी सारी जिंदगी है। ठीक है, तुम हर चीज देखो, तुम परमेश्वर प्रेम करोगे तो घर में झगड़ा नहीं करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम करोगे तो मतभेद नहीं करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम करोगे तो ऊंच नीच नहीं करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम करोगे तुम संयम प्राप्त करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम तुम धीरज करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम तो क्रोध नहीं करोगे, तुम परमेश्वर प्रेम तो किसी की चुगली चमाटियां नहीं करोगे, तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो तुम अपना जो अगर तुम्हारा सामने व्यक्ति गलती भी किया रहेगा उसको स्वीकार करोगे, क्योंकि यीशु ने हमको स्वीकार किया ना, उसने क्या अच्छे लोग को स्वीकार किया? क्या वो गलत थे तब भी उन्होंने स्वीकार किया ना, वो पापी थे फिर भी उसने स्वीकार किया ना। तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे ना, तुम कैसे भी माहौल को ठंडा कर सकते हो। गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है, प्राइड कर लेने, माहौल कितना बिगड़ने दो, परमेश्वर ले गया था ना तो आज ठंडा से करना मन कर पा रहा हूं। क्यों? यीशु का था अपने साथ में ना, उसका वर्ड आता है ना। अभी पिछला दिनों में मैं बताया झगड़ा, हमारे फैमिली में झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा चर्च के फैमिली में, और वो लड़का हमारा बहुत आत्मिक है, बड़ा एकदम बहुत दुनिया उसे गाने भी नहीं गाते, और उसकी पत्नी झगड़े, उसने मारा भी ना पत्नी को फुल, हाथ भी लपट के, दो झगड़े घर में। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्या गलती होता है जब हम मसीह में आने के बाद हम जब इस वैल्यूज को नहीं समझ, उसके वचन के वैल्यूज को नहीं समझते, उसके वचन की कीमत को नहीं। आमीन बोलना आसान है, हालेलुया बोलना आसान है, वो दूसरे की सब पे आमीन हालेलुया बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो हमारे जीवन को व्यवहार करता है वचन, तब हम हमारा स्टैंड कैसा लेते हैं। क्या तब मैं बताऊंगा मैं मसीह चलती हुआ चलता हूँ? अगर मेरे परिवार में मैं पास्टर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पास्टर हूँ, बाप हूँ, पति हूँ, एक भाई हूँ, क्या मेरा परिवार का हर सदस्य जब मेरा उठना बैठना व्यवहार को जब देखता है तो ये बोल सकता है क्या मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा पति वो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है? मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे में बोले मेरा बाप बहुत भारी पास्टर था, मेरे बच्चे में ये बोले मेरा बाप परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था। ये मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा बोले जब मैं मरूंगा तो, जिस दिन मैं मरेगा कम से कम साक्षी ये देंगे, तो मुझे ये साक्षी चाहिए उनसे मेरा बाप मेरे यीशु से प्यार करता था। ये उनके मुंह से निकलना चाहिए। अब मैंने उनको बोल के भी रखा है, मैं जब भी मरेगा ना बेटा, मेरी याद में ही गाना मैं केवल तुझसे प्रेम करूँ। क्योंकि हमने वो गाने को भाषांतर किया था, जब वो गाना आज भी चलता है दुनिया में, कितने लोग गाते गीतों। क्यों? कि उससे अपनी जिंदगी बनाया है, उस पर आज भी हम टिके हुए। गलती हमने नहीं की ऐसा नहीं है, हमने पाप नहीं किया ऐसा नहीं है, हम सब उस स्वभाव से निकले गुजरे। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि इन दिनों में यीशु मसीह क्या चाहता है कि ये शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, परमेश्वर के साथ प्रेम करना, बोलना आसान है पर उसमें चलना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर ये बातें हमारे परिवार घर में आ गया ना, मैं आपसे कहता हूँ स्वर्ग की उपस्थिति हमेशा रहेगी। और वो स्वर्ग की उपस्थिति मतलब कौन? यीशु मसीह उस घर से कभी बाहर नहीं जाएगा। परमेश्वर झगड़ा करते हुए घर में कभी नहीं टिकेगा, चिड़चिड़ घर में कभी परमेश्वर नहीं रहेगा। जहां पर अनबन चल रहा है, तेरा मेरा चल रहा है, इसका मुंह उससे नहीं मिल रहा है, उसका बात उससे नहीं मिल रहा है, अचानक से पूरा माहौल, परमेश्वर उस घर में कभी नहीं टिकने वाला है। वो रहेगा ही नहीं। वो शांति का परमेश्वर है, वो प्रेम का परमेश्वर है, वो एकता का परमेश्वर है, वो क्षमा का परमेश्वर है। आज ये यीशु का स्वभाव है, ये यीशु मसीह का चरित्र है। हम जब उसको नहीं अपनाएंगे तो हम कैसा ना हमारा साक्षी हम देंगे। पॉल क्यों बोलते कोलोसियंस को चलो, लेकिन चलने में ही प्रभु दिखाई देता है। कभी कभी शब्द से ज्यादा हमारा एक्शन का स्वभाव बात करता है। तुम घर में किसी के जाओ तो मालूम पड़ जाता किसका मुंह किससे वाकड़ा है, किसका मुंह को किससे बात नहीं करना चाहता। तुम किसी भी घर में एंट्री मार के देख लो, आप बैठे चुपचाप देखते रहो, सबको नोटिस कर लो, बसी घर की बात कर रहा हूँ, बाहर के आप समझ जाओगे कि इधर से ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्यों? कुछ घर में जाके देखो, हम आए क्या वेलकम था, भैया आ रहे वेलकम कर रहे, दीदी आ रहे वेलकम कर रहे, मम्मी आ रहे वेलकम कर रहे, पापा आ रहे, तो वो माहौल देखो ना, वो माहौल क्या दिखाता है कि क्राइस्ट का लव उनके हार्ट पे एस्टैब्लिश्ड है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हृदय पे छपा हुआ है। मैं आप तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हम देखते हो बात करके हमको बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, लोगों से रिलेट करना पड़ता है, तो वो एग्जाम्पल रहता है ना हमारा लाइफ का। तो इसीलिए आपके सामने मैं क्या रखना चाहता हूँ कि जब क्राइस्ट हमारा लाइफ का सब कुछ बन जाता है ना, तो फिर हमारा जो सब कुछ है ना वो हमको देता है, कि वो हमारा नीड है। मैंने कल भी बोला, आज भी बोलता हूँ, हमारा जरूरत जो है वो सिर्फ यीशु मसीह है। हमारी जरूरत चंगाई नहीं है, हमारी जरूरत आशीर्वाद नहीं है,
हमारा जरूरत अच्छा हेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है, हमारा पोजीशन नहीं, हमारा नौकरी नहीं, हमारी जरूरत यीशु मसीह है, क्योंकि उसमें सब कुछ है। इसलिए पॉल को बोलने में आसान था कि वो मेरा सब में सब कुछ है। आज के कलश को पूछेंगे तो उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको बाकी सब कुछ चाहिए, वो नहीं चाहिए उनको। तो वो लिखता है ना, कॉलेशियंस में बोलता है ना, he is all in all, वो मेरे लिए सब में सब कुछ है। वो व्यक्ति से वही बोल सकता है ना जो उसके साथ चलता है, जो उसमें ना ऐसा ना भीग गया है उसके। अरे चावल को पहले भिगाते हैं, फिर बनाते, पानी उसको थोड़ा सोख ले लेता है ना, फिर बाद में इजी होता है पकने के लिए। वैसा लाइफ हमारा मसीह में सोख जाना चाहिए। वो आसान नहीं है, वैसे एक दिन की बात भी नहीं है ना। हम तो सब एक्सपीरियंस लोग हैं आराम को छोड़ के, बड़े बच्चे को छोड़ के। तो आज हमें बहुत आसान होना चाहिए उस यीशु को जो हमारे बाप दादाओं ने स्वीकार किया, जिसको आज हम ट्रेडिशन बना के रख दिया है। 4 पीढ़ी के हम मसीह लोग हैं, किस काम के? अभी का पीढ़ी को बोलना पड़ रहा है मसीह में विश्वास कर, चर्च को प्रार्थना कर करके। तो क्या करने का अपने 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी क्या करना है? अभी की पीढ़ी वही यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहता, अभी का पीढ़ी वही यीशु प्रार्थना नहीं करना चाहता, अभी का पीढ़ी हट्टी हृदय बना के रखा है परमेश्वर के साथ में, नहीं जमता बोलते वो लोग सीधा। लेकिन त्योहार मनाने दो तैयार हो जाते हैं मसीह पर, क्रिसमस आने दो तैयारी कर लेंगे, ईस्टर आने दो तैयारी कर लेंगे, गुड फ्राइडे को दुख मनाएंगे। कौन सा अभी एक लड़का में परसों बोला गाँव में मैं 40 दिन का फास्टिंग रखेगा, मतलब क्यों तेरे गाँव को बचाने का क्या? नहीं बोले अब फास्टिंग का चला ना महीना, बोला थोड़ा छोड़ो पागलपंती, बोला ये सब। हाँ इस महीने तो याद आया फास्टिंग प्रे 40 दिन का, बाकी पूरा साल तक कहाँ गए थे तेरे पास फास्टिंग प्रे? और किसके लिए था उद्देश्य बता फास्टिंग प्रे का क्या? हाँ यीशु को मार देते इसलिए फास्टिंग प्रे कर रहा क्या? ये सब कैथलिक लोग का पाप लाके डाल दिया चर्च के अंदर, तुम्हारा बाइबल का नहीं है। कैथलिक लोग का और ट्रेडिशनल लोग का पाप डाल के बैठा है चर्च के अंदर, ये फास्टिंग कर रहा है अभी। हाँ यीशु मसीह मिनिस्ट्री में आने से पहले फास्टिंग किया था, आप उसके मरने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं क्या? मैंने उनको दुख दिया इसलिए हम फास्टिंग कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है? क्योंकि तुमको वचन नहीं मालूम है। तो क्राइस्ट कहाँ पर है? प्रभु किधर है? वचनों में है। और वचन किधर होना चाहिए? फिर हमारे हृदय में होना चाहिए। इसलिए दाऊद बोलता है प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हो ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप करते रहते हैं। क्यों करते पता है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं प्रेम का शब्द हमेशा सब जगह बोलता हूँ, बाकी बोल के फायदा नहीं है। Love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your strength. ये यीशु ने तीनों कवर कर दिया। एक मनुष्य में जो 3 भाग है जीने का, तीनों कवर कर दिया यीशु ने। माइंड, ये विचार जो सबसे गड़बड़ी का आत्मा है ना, ये कभी बदलते। संडे को हालेलुया आमीन करके आएगा, घर पे आए बाद सब निकलता, कचरा निकलता बाद में, थोड़ा देर के बाद निकल जाता। थोड़ा पेशेंस नहीं रहता, एक बात सहन नहीं करते। आपने मसीह लोग ना 1% को सहन शक्ति नहीं है। जिसने कुछ बोला वो एटम बॉम्ब में दीवार में कम फूटते हैं, आपको ज्यादा फटते से ज्यादा। लेकिन संडे को उसी शब्द के ऊपर आमीन, प्रभु धीरज है, आमीन, और घर में धीरज की आत्मा नहीं है। इसलिए आज हम बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वचन में चलना नहीं चाहते, वचन पे आमीन कोटेशन करना चाहते हैं, घर में चलना नहीं चाहते। क्योंकि अभी भी मैं जो है ना वो टूटा नहीं है, हम जो है ना अपने निकले नहीं है, मेरी जो आदत है ना वो टूटा नहीं है। और ऐसे लोग मसीह नहीं रह सकता। मसीह को वही चाहिए जब जो पॉल बोलता, अब मसीह के लिए मैंने अपने आप को क्रूस पर, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर ये वचन कलसिया परिवार में आ गया ना तो स्वर्ग वो घर में है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया, मैं हमेशा सब घर में बोलता हूँ, 10 बार बोलता बोलूंगा मैं, यूहन्ना का 14:23 पढ़ना एक बार, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ। तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हाँ। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इंग्लिश ऐसे नहीं बोलता, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, बोलता हम आएंगे उसका। ट्रांसलेशन ने बहुत गड़बड़ करके रखा है बाइबल के अंदर, जो अच्छे वर्ड्स को ना खत्म कर दिए लोगों ट्रांसलेशन में। पता नहीं लोग ध्यान देते क्यों नहीं, तो आप उनका जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वर्ड जब पढ़ोगे ना, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड जो बाइबल में परमेश्वर ने लिखा है उसको खत्म कर दिया भाषांतर में। इसमें तो क्या बोलता है आंटी, पढ़ता हूँ ठीक, इंग्लिश बोलता है यूहन्ना कौन सा
14 अध्याय और 23। Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, यीशु से बोला, वो मेरे वचन को मानेगा। नीचे बोलता है, and my father will love him. देखो, जैसा तुम यीशु का वचन का आज्ञा पालन करो, पिता तुमसे प्रेम करेगा। प्रॉमिस है जीसस का। जीसस झूठ तो नहीं बोलेगा, यीशु झूठ तो नहीं बोलेगा ना। वो बोला जैसा हम यीशु के वचन का आज्ञा पालन करेंगे ना, तो पिता तुमसे प्रेम करेगा। लिखा है, मेरा पिता तुमसे, my father will love him and we will come to him and make our home with him. वाह! और हम दोनों भी आएंगे और उसके परिवार को अपना घर बनाएंगे। आमीन। आप मुझे बताओ, जिस घर में दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहने के बाद वो घर क्या रहने वाला है? वो घर कैसे रहेगा? उसको स्वर्ग बोला जाएगा। स्वर्ग तो बाद में देखेंगे, पहले ये स्वर्ग में तो जी के दिखाओ। आज चर्च की हालत क्या है? अपने संसार को, घर को जो परमेश्वर ने दिया है उसको बिगाड़ के रखा है और स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ना कर। जो परिवार, जो घर, जो जीवन आपको परमेश्वर ने यहाँ पे स्वर्ग जीने के लिए बोला है, हम यहाँ स्वर्ग नहीं जिएंगे तो वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे हम लोग? इसीलिए पॉल जो बोल रहा है कि तुम मसीह को स्वीकार प्रभु बोल किए तो चलो ना, प्रभु के वचनों पे चलो ना, फिर वो प्रभु का आज्ञा पालन करो ना तुम। वो जैसे तुम्हारा प्रभु है वैसे तुम बनो ना। फिर प्रभु को मतलब मालिक को खुश करो ना, तुम आपके ओनर को खुश करो ना। क्यों उसको दुखी करने का हम लोग को? फिर बाद में उसका प्रॉमिसेस क्या पता है? He will not lack anything. वचन में क्या लिखा? पॉल लिखता है, रोमन्स को बोलता है, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, ना मन के चित्त में भी वो बात आया। परमेश्वर ऐसे ऐसे काम उन लोगों के लिए करता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमीन, आमीन। फिर हमारा स्ट्रगल क्या है? फिर हमारा दुख क्या है? मैंने क्या बोला? हमारी जरूरत यीशु है। हमारी जरूरत बाकी अटैचमेंट चीज नहीं जो लोगों ने चर्च को बना के रखा है। ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ये वो, जॉब। आजकल कैसे 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 चीज लोग प्रार्थना के लोग लेके आते हैं। पास्टर जी बोल रहे थे हमको, पैसा भेजा, उसका रिसीप्ट नहीं आया, उसके लिए प्रार्थना करो। बिना कि उनको पैसा भेजा, उनका रिसीप्ट नहीं आया तो पास्टर बोले, पास्टर प्रार्थना करो, रिसीप्ट नहीं आया अभी तक। अरे वाह! मतलब यीशु मसीह एक रिसीप्ट देने के लिए वापस जाएगा इनके लिए। मतलब प्रभु रिसीप्ट के लिए है, कंपनी में जॉब लगाने के लिए है ना, शादी के लिए, लड़का देखने के लिए, लड़की देखने के लिए है, और वो भी डिमांड के साथ। पास्टर जी लड़का देखो, मैं चुप बैठता, ऐसे नाटक कंपनी आने चुप बैठता। मैं बोलते सर, उनको मेरा आदत मालूम है, चर्च मालूम है, मैं कैसे लड़के शादी कर देते हैं हम लोग। तो लड़की देखो महाराज, ठीक है देखता हूँ, कैसे देखो तो अच्छी आत्मिक होना चाहिए और प्रभु के साथ रहना चाहिए ना, घर दार संभालना। बाद में आते बाबा अपने असलियत पे, शुरू आत्मिक से करते, बाद में आते पढ़े लिखे होने चाहिए, फिर घर में काम धंधा आना चाहिए। तुम्हारा बेटा करता क्या? तुम्हारा बेटा आत्मिक है क्या? आत्मिक लड़की देखने के बाद तुम्हारा घर का माहौल आत्मिक है क्या? तुम क्या बात करते? क्रिश्चियन लोगों ने ऐसा प्रभु को बना के रखी, तुम क्या बात करते? तो मैं एंड पे आता थोड़ा सा। तो जब वो दो बच्चे फैमिली में लड़ाई कर रहे थे, 4 दिन पहला उनका ये था अपना वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे में दोनों लवर लोग जाग गए थे, एकदम जागे हुए लवर थे। बच्चे भी, उनको बच्चा भी छोटा सा, बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है उनका, उसका नाम भी अच्छा का ईथन, बहुत खूबसूरत ऐसे लड़की से खूबसूरत बच्चा है। और 4 दिन पहले वैलेंटाइन में स्टेटस देखते रहता है सब, मगर आपको दुनिया क्या कैसा मालूम पड़ते। तो वहाँ माय हब्बी, हाँ माय लाइफ, माय डार्लिंग वाइफ, सब हो गया। अभी गला पकड़ पकड़ के मारने तो तेरी वाइफ तो क्या करते भाई चर्च को? मैंने मतलब 4 दिन पहले तूने भी डाली इसके बारे में कि मेरा माँ हब्बी डब्बी करी तूने, और इसलिए मेरा बोला मैं बाइकू, मराठी में बाइकू बोलते हैं लोग, हमारे गांव में लाड़ी, तू बाइकू किया और बाइकू हाथ पकड़ के मार रहा है मेरा। बोला मैं, बोला एक कच्चा जीवन छोड़ो, जो दिखावट तुमने जो बना के रखा है ना उसको छोड़कर परमेश्वर से प्यार करो। बोला ये सब लपड़े नहीं होते थे तुम्हारे घर में। दोनों छूटने पर थे, उसके माँ लोग आ गए थे, पूरा बस में बैठ के ऐसे गुंडे लोग, इनके माँ बाप लोग दोनों भी शांत किया, चुपचाप बैठने का बोला। इधर ये चर्च का पास्टर मैं ही है, इन दोनों का शादी मैं लगाएगा। बोला शादी लगाया नहीं था, मैं उनकी शादी में था। वो थोड़ा घमंडी से मैं एक भी हाथ नहीं लगा, लेकिन चर्च में आते ना अपने, मैं बोला तुम तोड़ने के लिए आए क्या बच्चों को? मेरा यीशु इनको जोड़ा है, आप खाना खाओ
रात को रुको इधर और सुबह निकलो बोला, सुबह निकलो बोला, ऐसे बोला। लोग नहीं करते, चुपचाप चले गए दोनों साथ में पति पत्नी। वो गुस्से उसके माँ बाप ले जाते तो, और उसकी माँ ने बोली भी ये है कि आत्मिक जीवन, ये हमने देख के दिया था कि यीशु का लड़का है, बड़ा बड़ा गाना गा रहा, हमको लगा मेरी बेटी को सब बोले वो तो मार रहा है मेरी बेटी को। मैं बोला आंटी ठीक है ना, तुम्हारी बेटी भी आत्मिक है क्या? वो भी तो मुंह खोल कर गाने दे रही थी। बोला मैं तो मारेंगे तो क्या करेगा आदमी फिर? समझ आपको कहना मतलब क्या बात करते ना, आज का परिवार को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर उनको यीशु समझ में आएगा ठीक से ना तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हालेलुया। आज हम लोग ना बोलते ना बैंक करप्टेड लोग हैं, जैसे वो बैंक में ना बैंक में जब कंगाल हो जाता है ना बिना पैसे का, वैसा मसीह लोग के जीवन जिंदगी कंगाल हो चुका है। यीशु मसीह धन स्वर्ग का धन रहने के बाद भी हम कंगाल लोग हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्यार नहीं करना चाहते, उसके वचन का आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। और अगर उसके वचन का आज्ञा पालन करेंगे तो मैं बोलता आपको मुझको प्रे करने की भी जरूरत नहीं, प्रभु मेरे को ये करके दे। अरे वो आपको बिना प्रार्थना किए देना जानता है। ये चर्च को नहीं समझता आज भी। मैं आपको पूरा घमंड से बोल सकता हूँ, मेरे 26 साल की सेवा में मेरे परिवार ने कभी बैठ के, हम माँ बाप बेटे हमारे बच्चे लोगों ने कभी घर में किसी भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं किया आज तक हम लोगों ने घर में। अब कभी भी आके पूछ लेना, चर्च में पूछ लेना कि दादा ने कभी रिक्वेस्ट दिया कि घर में मेरे लिए प्रार्थना करो करके। हमारा प्रेम हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते वो अलग है, पर हमारी तरफ से कभी हमारी फैमिली रिक्वेस्ट गया चर्च में हमारे लिए तुम प्रार्थना करो, मैंने वो घमंड से नहीं किया, वो मेरे घमंड से नहीं किया, क्योंकि मेरा घमंड किसमें है? मेरा परमेश्वर में है जिसने मुझसे प्यार किया है। और जब मेरे लिए वो यीशु दे सकता है तो क्या बाकी चीज का रखे लेगा क्या? मुझे कितना चाहिए था, हमको रोज की रोटी मिल गया, उससे बड़ा हमारा प्रार्थना से नहीं है परमेश्वर का। रोज मेरा एक ही प्रार्थना है, रोज की रोटी दिया प्रभु, भाड़े का भाड़ा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लोग बोलते हैं इतने साल से तो पुणे में रहा, कुछ कमाया नहीं, मैंने कमा के जा रखा है, वो मेरे को एक दिन वहां मिलने वाला है, ये कमाई मेरे को नहीं दिखने वाला है वहां पे, पर वो कमाई मेरा है जो स्वर्ग में छुपा हुआ है ना। ये प्रार्थना हमने की, क्यों? मैं सीख गया कि मैं जब उससे प्रेम करूंगा तो मेरे लिए क्या रख छोड़ता है। कुछ कपड़े शरीर में दिया है, खाने को मस्त है, कभी भी देने वाले छे, कभी जब देखो जब दिया छे लिया, किसी को किसी के एहसान पे नहीं जी पाए हम लोग, रखा भी नहीं सर झुकाने किसके सामने के तुम इसके एहसान पे जियो, परिवार के एहसान पे जियो, बच्चे के भी एहसान पे भी नहीं। आज भी मैं घर चाहता, बच्चे कमाते तो भी मैं उनके एहसान पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर चलाता हूँ। मेरा परमेश्वर ने वैसा रखा। क्यों? हम सबको याद रखना है कि वी हैव टू लव गॉड, उसके वचन का पालन करना है और क्राइस्ट में बढ़ते जाना है। जड़ तक, जड़ का मतलब समझ गया ना, जड़ अंदर का दिखता नहीं नीचे का, लेकिन ऊपर के फल दिखाई देते हैं। जितना जड़ मजबूत उतना फल मजबूत, उसका इफेक्ट क्या दिखता है? ऊपर दिखता है। तो वो हमारे फैमिली में दिखाई देगा, वो हमारे हेल्थ में दिखाई देगा, वो हमारे रिलेशनशिप में दिखाई देगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे देख के चेहरे को, वो हाथ से निकलेगा। आज वो प्रॉब्लम है चर्च, आज घर में आज वो प्रॉब्लम, हार्ड हार्टेड लोग हैं फैमिलीज में, हम्बल नहीं बनना चाहते। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी आदत ही वैसी है, फिर मसीह के लिए आया, फिर हम तो पहले से ही ऐसे अपब्रिंगिंग आया तो फिर मसीह को आया। देखो तुम सोच कैसे आकर वो लोग रखते हैं। एक घर में गया था प्रे करने के लिए, वो भी आर्मी रिटायर्ड है, तो वो बोल रहे थे वो उनका पूरा घर आर्मी पोजीशन में, मतलब प्रभु में आने वाले तो आर्मी चाहिए वो लोग, ठीक है। तो वो आंटी अंकल दोनों ऐसा टॉर्चर करते बच्चे लोग को ना आर्मी के नाम से। मैं बोला अरे तुम्हारा आर्मी तुम्हारे पास रखो, सेनाओं का यहोवा आपके घर में रहता है, तुम किसके आर्मी की बात है? आर्मी तुम्हारा जनरल तुम्हारे घर में रहता है, तो तुम कौन से आर्मी के? तुम रूल्स करो ना, डिसिप्लिन के लिए करो ना, पर तुम्हारे बच्चों को लव करने के रूल्स मत लाओ ना। इतना रूल बना के रखा कि बच्चों को नजदीक भी नहीं करने पाते वो लोग, बच्चों को दूर रखते, डिस्टेंस रखते। अरे बेटा बड़ा हो गया तो बच्चे का बाप है, अरे क्या तुम कर रहे? यीशु ने बच्चों को मेरे पास आने दो बोला, कभी समझेगा हमको। यीशु ने घर में लव को, वो अफेक्शंस को देने, तो परिवार क्यों बना? रूल फॉलो करने के लिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और मुझे लगता है बट फैमिली बिना लव का नहीं रहना चाहिए। जिनके पास लव का अफेक्शंस नहीं है ना, वो लोग सूखे हुए लोग हैं, सूखे पत्ते के जैसा है, दिखते पत्ते हैं पर सूखे हुए लोग हैं।
वो लाइफ जी के हमको फायदा नहीं है। क्राइस्ट ने अपना लव ऐसा हमारे पे उंडाला है ना कि हमारा लव का एक टच भी ना पिक्चर में मुन्ना भाई को मालूम पड़ गया, जादू की चप्पी। हाँ, उसको समझ में आया जादू की चप्पी देंगे तो बेचारा बुड्ढा झाड़ू मारते मारते रोने लग गया। और हम घर में अपनों को एक गले लगाने अपने को ना कष्ट होता है, अपने परिवार के बच्चों को लगाने का कष्ट होता है, अपनी बेटी को लगाने का कष्ट होता है, भाव को लगाने का कष्ट होता है, अपने बेटे को लगाने का कष्ट है, क्या जाने वाला है। अब देखो ना क्यों परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है ना हमारे हृदय से ना वो मरता नहीं है। आमीन आमीन। अब आप आशीष दे, यही हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर भाग है। और आपके लाइन भी एक ही बोलूंगा मैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते रहो। आपने सही चुन